आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत है हमें ग्रामर में। ज़्यादातर लोग ग्रामर को बहुत ज़्यादा बोरिंग समझते हैं, लेकिन ग्रामर सीखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, टुडे आई विल शेयर विद यू पास्ट टेंस, हाउ कैन बी ओवरकम ऑफ आवर डिफ़िकल्टीज़। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस में ज़्यादातर चीज़ें हैं जो हमें स्कूल टाइम में सिखाई जाती हैं, लेकिन हम उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। If you are very good at grammar, but unless you practice unless you practice, you never give your 100%, राइट? क्योंकि हम जब भी स्कूल में ग्रामर सीखते हैं, जब भी हमने स्कूल टाइम में जो सीखा वो हमारे लिए बहुत अच्छा था और उस टाइम को हमने यूटिलाइज़ किया सीखने में। लेकिन अब हमें अपनी चीज़ों को रिकॉल करते हुए दूसरों को सिखाना है और एक्शंस के साथ सिखाना है, कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ, इंटरेस्टिंग आइडेंटिफिकेशन के साथ सिखाना है, राइट? जो टाइम हमने बर्बाद कर दिया हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन जो टाइम हमारे पास है हम उसको यूटिलाइज़ करते हुए सिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी पास्ट टेंस की बात की जाती है तो उसमें कंप्लीट सेंटेंस दिया होता है जिसमें फिनिश्ड एक्शन की बात की जाती है, राइट? एक्शन कंप्लीटली हो चुका होता है, काम फिनिश्ड हो चुका होता है इन द पास्ट। Okay, and it is the series of completed action in the past tense. Past tense की completed series होती है। For example, he ate food, उसने खाना खा लिया, उसने काम पूरा कर लिया। ज़्यादातर सेंटेंस में ए ई आई ओ यू, ये 5 जो हमारे वॉवेल साउंड होते हैं उनकी साउंड हमें नज़र आती है। जैसे आपको उसके बारे में कैसे पता चला, ला साउंड आ रहा है तो ये एक्शन, ये हमारा जो ला, आ, खा, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा हमारे बॉल साउंड में आते हैं। ओके, हम सभी ने बचपन में पढ़े हुए हैं, वी ऑल हैव रेड वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत से लोग कहते हैं इन हिंदी मीडियम, व्हेन वी टॉट इन हिंदी मीडियम, इफ़ आई टॉक अबाउट माय मीडियम, सो वी ऑलवेज, आई रिमेंबर दैट माय टीचर्स टॉट अस दैट खा खी खे, लाली ले, इस तरीके की साउंड आए तो पास सिंपल है। या इट इज़ द करेक्ट रूल, बट नाउ it is reverse. It is actually convert in a like a in decent and decent grammar rule. That was ancient, but now some rules are different than that time. Okay, तो उसने खाना खा लिया, उसने अपना काम पूरा कर लिया, तुम स्कूल चले गए। तो इस तरीके के जब कोई सेंटेंस आपके सामने आए तो आप समझ जाइएगा पास्ट सिंपल टेंस है। अब इसको बनाएंगे कैसे? हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की स्टोरीज बनाइए। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। Related, correlated, always remember guys, correlated with your with your neighborhood, and a small story you can frame in the past tense, so that you can learn more quickly, right? For example, उसने खाना खा लिया, he ate food, लिया, he ate food, वो सो गया, वह सो गई, शी स्लैप्ड, शी स्लैप्ड। आपको इसके बारे में कैसे पता? हाउ डिड यू नो अबाउट हर, हाउ डिड यू नो अबाउट हर? लेट्स टेक सम स्मॉल स्टोरी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ था, वो एक दिन एक गरीब व्यक्ति था। देयर वॉज अ वेरी पुअर मैन जिसका नाम रामू था, हुज नेम वॉज रामू। उसकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन हिज लाइफ। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आज घर में
खाने के लिए कुछ भी नहीं है. One day his wife asked him that there is nothing to eat at home. उसने सोचा उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं. He thought that what should I do. मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए. What should I have do at that situation. Ramu thought longer and longer. Once upon a time, he saw some people in the market. उसने कुछ लोगों को देखा जो कि हल जोत रहे थे. They were plowing in the field. रामू asked, क्या मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है, काम करने के लिए मिल सकता है. Ramu asked, "Can I work here? I was searching for work. मैं काम की तलाश में हूँ. क्या आप मुझे काम दे सकते हो? Can you give me some work for doing? Can you give me some work for doing?" तो उनमें से एक व्यक्ति ने बोला. One of them spoke to him. बिल्कुल हम आपको काम दे सकते हैं. Yes, we will do. We will do your help. We always do your help. तो उसने अपना अपना हल निकाला और उसको चलाना शुरू कर दिया. And he took out his weapon and started to plow the field. इस तरीके से उसको थोड़े से पैसे मिल गए. उसने थोड़े से पैसे कमा लिए. उस हल को जोत करके उसने थोड़े से पैसे कमा लिए. सो in this way he earned some money for his bread and butter. उसने अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ अपने पैसे कमा लिए. When he came back to home, जब वो घर वापस गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, and he told his wife, ये लो कुछ पैसे, ये पैसे लो और इनसे सामान ले आओ. Take some money and brought all the things which you need for cooking food. इस तरीके से उसकी वाइफ खुश हो गई. His wife became happy. और उसने पूछा ये पैसे कहाँ से आए. And she asked her husband, where did you find this money? Where did you find this money? Ramu told her that I worked hard in the field. मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया. मैंने किसानों के बीच में काम किया. I did a lot of work among the farmers, so I earned money. Oh, his wife became very overwhelming at that time. उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा भावुक हो गई और overwhelming हो गई. In this way, they both became very happy, and they ate peaceful food and delicious food that day. Both are very happy. So and their life became slowly and by they became very at that time they was very poor, but gradually they both worked hard, and gradually one day he had enough money for their bread and butter. राइट. धीरे धीरे उन्होंने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और वो एक अच्छे फाइनेंशियली मजबूत हो गए. दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग बाई फाइनेंशियली. सो ये स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने पास्ट टेंस में बनाई थी. अगर आपको भी टेंसेस सीखने हैं और आप शुरू करें, आप चाहते हैं कि हम
विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी कॉन्वर्सेशन में करेक्ट टेंसेस का यूज़ करें। तो आपको भी इसी तरीके की इमेजिनरी स्टोरीज़ बना करके अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। एंड टेल मी about this story, and tell me one small story in the comment section right now. Thank you so much. Have a nice day.